ऑक्सीजन का आज हम बात करते हैं एटम का। देखिए एटम क्या होता है। एटम किसी भी एलिमेंट का बेसिक फॉर्म होता है। द बेसिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट नॉन एज एटम, यानी कि आपका एलिमेंट और मॉलिक्यूल से ही आपका एटम बनता है। एटम किसी भी सब्सटेंस का बेसिक फॉर्म है जो आपका आपका इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और एक्साइटेड स्टेट में पाया जाता है। एटम आपका एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है और फ्री स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है और फ्री स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट दोनों में आपके एटम पाए जाते हैं। ठीक, और एटम आपका किसी भी सब्सटेंस का बेसिक फॉर्म होता है एटम, जो कि आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन की यूनिट होती है एटम। केमिकल रिएक्शन की जो भी आपकी यूनिट होती है एटम की, आपका जो केमिकल रिएक्शन में जो भी आपके सब्सटेंस होते हैं वो एटम फॉर्म में होते हैं। तो एटम आपका बेसिक फॉर्म होता है, किसी भी एलिमेंट का बेसिक फॉर्म, प्रिमिटिव फॉर्म एटम होता है। डॉल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहा था कि एटम नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। एटम नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। अब किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है वो एटम ही होता है, जो कि आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अभी जब एटम के बारे में हम बात करें तो आपको एटम में आपका देखिए, आपका एटम जैसे आपका सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एक्सेट्रा, ये आपके एटम होते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, जो कि आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक हो गया, तो ये तो आपके एटम होते हैं। अब इसके बाद आपका आता है आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आप किसे कहेंगे? एटॉमिक मास आपका, एटम का मास होता है आपका, एटम का मास यानी कि आपका एटॉमिक मास को हम डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि आपका किसी एलिमेंट के एक एटम का मास, अगर हम किसी एलिमेंट का हमें एटॉमिक मास चाहिए तो किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास आपका उसके एक एटम का मास और कार्बन के बारह भाग का जो एटम होता है उसके मास को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। यानी कि एटॉमिक मास, किसी एलिमेंट का हमें एटॉमिक मास लिए तो एटॉमिक मास इक्वल टू आपका क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अगर हम एलिमेंट के एटॉमिक मास की बात करते हैं तो आपका मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम अपॉन मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। देखिए, एक एटम का मास अपॉन 1/12 ऑफ कार्बन एटम, उसको हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक मास को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एटॉमिक मास आपका रेशियो होता है। एटॉमिक मास को अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, आपका मास ऑफ वन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट अपॉन मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम, तो उससे आपका एटॉमिक मास निकल जाता है। ठीक है, आपका देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कह सकते हैं हम, मास ऑफ 1/12 ऑफ, जो आपका मास ऑफ 1/12 कार्बन एटम जो है वो आपका इक्वल होता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के भी, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम की भी इक्वल होता है, तो ये मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम की जगह हम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम भी पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एटॉमिक मास है। जैसे आपको देखो कुछ एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपका क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपका 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 कैसे होता है, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम के मास की बात करें तो आपका 1.67 × 10⁻⁻24 होता है एक एटम का मास, और कार्बन के 1/12 पार्ट का मास भी आपका 1.67 × 10⁻24 होता है। तो आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या रहता है, ए। तो आपका हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो समथिंग 1 होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि हम मास ऑफ वन, अगर हम आपको मास ऑफ वन एटम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं,
मास ऑफ वन एटम। अगर हमें किसी एटम के अगर हमें किसी एलिमेंट के एक एटम का मास चाहिए, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास चाहिए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मास ऑफ वन एटम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ वन एटम हम निकालेंगे गिवन मास, आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास होना चाहिए, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू जो होती है आपकी कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। तो आपका एटॉमिक मास अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। अगर आपको एक एटम का मास चाहिए, मास ऑफ वन एटम, तो मास ऑफ वन एटम चाहिए, तो मास ऑफ वन एटम आपका कैसे फाइंड आउट होता है? इससे आपका एटॉमिक मास अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ पे जो आपका 6.023 इंटू 10⁻23 है वो आपका एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है? तो ये आपका एवोगैड्रो नंबर है। अब ध्यान दें, आपका देखिए, ये तो मास ऑफ वन एटम की बात की हमने। अब देखिए, जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे देखिए, आपका एग्जांपल के तौर पे मुझे ऑक्सीजन के एक एटम का मास चाहिए, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। मैं निकालना चाह रहा हूँ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे निकालूंगा? आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और इसका एवोगैड्रो नंबर आपका 6.023 इंटू 10⁻23। 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसके बाद क्या होता है आपका, ये क्या आपका इंटू होगा, तो आप इसको करोगे तो आपका समथिंग इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आएगा? ये आपका समथिंग ये आपका 2.9 या 8 के आसपास, 2.9 इंटू 10⁻23 हो सकता है, ठीक है? तो इतना आएगा, तो ऑक्सीजन की एक एटम का मास समथिंग इतना हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे आप किसी भी एटम का निकाल सकते हैं। जैसे आपको कार्बन का निकालना है, मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के एटम का मास निकालना है, तो कार्बन का एटॉमिक मास आपका 12 होता है। 6.023 इंटू 10⁻23 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो समथिंग इसका आपका 1.9 के समथिंग आएगा इंटू 10⁻23। एक कार्बन के एक एटम का मास हो गया। तो आप एक एटम का मास आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे आप किसी भी एटम का एक एटम का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज आप देखिए, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास, इफ एटॉमिक मास इज गिवन बाय ग्राम, एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राम। एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। जैसे आपका ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो आप कह देंगे 12 ग्राम। अगर आपका देखिए एटॉमिक मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है? तो मैंने 3 चीजें आपको बताई। सबसे पहले मैंने आपको एटम के बारे में बताया, कि एटम किसी भी एलिमेंट का बेसिक फॉर्म होता है, एटम किसी भी एलिमेंट की बेसिक यूनिट होती है, ठीक है? आपका एलिमेंट एटम से मिलकर बना होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट नॉन एन एटम, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट नॉन एन एटम, जो कि आपका फ्री और कंबाइंड दोनों स्टेट में रहता है और ये आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आपको उसके बाद मैंने एटॉमिक मास के बारे में बात किया। तो एटॉमिक मास में हमने कहा था कि एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास आपका रेशियो होता है। एटॉमिक मास इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम एंड मास ऑफ 1/3 ऑफ कार्बन एटम। अगर आपको एटॉमिक मास के बारे में पता करना है तो एटॉमिक मास आपका क्या होता है? एटॉमिक मास आपका गिवन एलिमेंट के एक एटम का मास अपॉन कार्बन के 1/12 पार्ट, जो 1/12 कार्बन का मास होता है, उसको हम अगर रेशियो निकाल देंगे तो आपका एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास को हम AMU उसकी यूनिट होती है, एटॉमिक मास। उसके बाद मैंने तीसरी चीज आपको बताई थी कि आपका एक एटम का मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मास ऑफ वन एटम। अगर आपको मास
वन एटम फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो मास ऑफ वन एटम फाइंड आउट करने के लिए आप एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो यहाँ पे एटॉमिक मास क्या होता है? देखिए आपका एटॉमिक मास जो आपका सब्सटेंस का वो बोलेंगे और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपकी 6.023 × 10⁻23 होती है। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका मास ऑफ वन एटम निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने मास ऑफ ऑक्सीजन का एटम निकाला, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपका 16 था, 16 था, 6.023 × 10⁻23 से इसको डिवाइड किया, 10⁻23 आपका माइनस ऊपर होके तो -23 हो जाएगा और समथिंग 2.9 के आसपास ही आ जाएगा। इसके बाद आपका ये देखिए मास ऑफ कार्बन एटम 12 अपॉन ये है, तो आपका 12 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.9 × 10⁻23 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एटम और एटॉमिक मास से रिलेटेड। और लास्ट में मैंने आपको एक चीज और बताई, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास हम उसको बोलेंगे अगर आप मास में रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास को, अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना है।